मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूपीएससी में चयनित एमपी के 58 कैंडिडेट्स का सम्मान किया। यूपीएससी क्लियर करने वाले 31 प्रतिभागी ऐसे हैं जो कि सरकारी संस्थान से पढ़े हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। एक चाय वाला आज पीएम है तो एक गाय वाला आपके सामने सीएम है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 में पास 58 प्रतिभागियों का कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कुल 58 प्रतिभागियों में से 15 युवतियां हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम ने ई ज्ञान सेतु का शुभारंभ किया, जिसके जरिए यूट्यूब तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर बच्चों को स्टडी मटीरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं आपको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों को परमात्मा ने विशेष गुण दिए हैं। अधिकांश सरकारी स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। कीचड़ से ही कमल खिलता है। सभी अभ्यर्थियों ने कई अटेम्प्ट्स के बाद सफलता हासिल की है। एक चाय वाला आज पीएम है, एक गाय वाला आपके सामने बोल रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये उस समय उस दौर की बात मान लो जब हमारे लिए आज़ादी की ज़्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख लाभ वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान लें। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो इस आज़ादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आज़ादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आज़ादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आज पूरा मध्य प्रदेश चयनित अभ्यर्थियों पर गर्व कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को नया आयाम देने के लिए अग्रसर है। सभी को सफलता मिलने पर अपने शुरुआती समय को याद रखना चाहिए। आप संवेदनशील होंगे तो समाज की पीड़ा को समझ पाएंगे। एक ऐसा खुशी का क्षण है कि केवल चयनित के परिवार के ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश आप सब पर गर्व कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार मुझे लगता है कि हमको सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करने का एक बड़ा संकल्प आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा को तो विशेष रूप से एक नए आयाम देने के लिए अग्रसर है और हर क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी कैसे आए इसका पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे चयनित भाई और बहनों के परिवारों को भी बधाई देता हूं। आपने जो उनको व्यवस्था दी,
परिवार ने सहयोग दिया और उस कारण से आज वो इस सीढ़ी पर पहुंचे हैं, काम पर पहुंचे हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब समाज से जुड़े हैं। जिस घर में पैदा हुए, वहां के संस्कार मिले, कुटुंब के लोग मिले, गांव के लोग मिले, यानी जहां पैदा हुए हैं वो आसपास के सब लोगों का सहयोग सबके विकास में होता है। और इसलिए जब हम ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सबके मन में अपने वो प्रारंभिक दौर के क्षण को याद रखना चाहिए, ताकि हम अपन वो जो समाज का और परिवार का जो कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के भाव हमारे मन में होना चाहिए। और जहां पैदा हुए उस मिट्टी का भी हम पर कर्ज है। और यदि ये भाव रहा तो मैं समझता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आप संवेदनशील बन के रहेंगे, समाज की पीड़ा को, कष्ट को समझते रहेंगे। और कुल मिलाकर के हम सब व्यवस्था जो है, लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए तंत्र है पूरा। आप इस तंत्र के हिस्से बनने जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि एमपी के अलग अलग क्षेत्रों से अब तक के सबसे ज्यादा सफल होने वाले प्रतिभागी भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में 6% से ज्यादा एमपी के लोगों का चयन बताता है कि हमारी तेज गति से बढ़ने वाली व्यवस्थाओं के बलबूते एमपी की प्रतिभाएं देश में पहचान बना रही है। मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अब तक के सर्वाधिक रूप से ज़्यादा सफल होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के 60 से ज़्यादा प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार के साथ उनके सभी अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे इस बात का आनंद है कि लगभग पूरी अभी तक की 56 के मध्य प्रदेश के बनने के बाद अगर आंकड़ा देखें तो 6% से ज़्यादा अधिकारियों का चयन मध्य प्रदेश से इस तरफ होना ये बताता है कि हमारी मध्य प्रदेश की तेज गति से बढ़ने वाली सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी प्रतिभाएं भी अपने देश में पहचान बना रही है। और उससे बढ़कर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिंदी भाषा से भी निकल कर के लोगों का इस प्रकार से चयन होता है, ये बड़ी बात है। संस्कृत, हिंदी, बाकी अन्य सब्जेक्टों के साथ अलग अलग सभी क्षेत्रों में चयन वाकई अद्भुत है। हमने वैसे तो ये उच्च शिक्षा विभाग के पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेजों के बीच ये कार्यक्रम किया है और इसके माध्यम से ये लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है। माननीय मंत्री से भी बात हुई, वैसे हमारी सरकार IAS, IPS और बाकी एग्जाम की भी कोचिंग भी निःशुल्क कराती है, लेकिन इसको और बढ़ाएंगे ताकि अधिकांश हमारे अच्छे टैलेंट इससे निकले। मेरी अपनी ओर से बधाई। यूपीएससी क्लियर करने वाले 31 प्रतिभागी ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन सरकारी संस्थान से हुई है। इनमें यतीश अग्रवाल ने संस्कृत विषय में पढ़ाई की है, वहीं चंदेरी के विवेक भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।